हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज की वीडियो में हम संधि का परिचय लेंगे। संधि अर्थात मेल या जोड़ या योग कह लेंगे। संधि जो शब्द बना है सम धातु और धी प्रत्यय से बना है। जो संधि है वह सम धातु और धी प्रत्यय से बना है। इसका अर्थ होता है मेल, जोड़ या योग। इसकी परिभाषा देखेंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। मेल जो हो सकता है स्वर, व्यंजन, विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन, यानी कि स्वर का मेल स्वर से हो सकता है, स्वर का मेल व्यंजन से हो सकता है, या व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन से हो सकता है, या विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। स्वर का मेल स्वर से हो सकता है, वहाँ आपका स्वर संधि हो जाएगी। स्वर का मेल स्वर से जब होगा वहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। व्यंजन का मेल जो है स्वर और व्यंजन से होगा, वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। और विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होगा, वहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस तरह से जो समीपवर्ती जो वर्ण हैं इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। संधि हमारी जो है स्वर का स्वर से, व्यंजन का स्वर व्यंजन से, विसर्ग का स्वर व्यंजन से हो सकता है। अब हम देख लेते हैं। हमने देख लिया कि जो दो समीपवर्ती वर्ण हैं उनके मेल से जो है संधि होती है। अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, यानी कि संधि किए हुए शब्दों की मूलावस्था। संधि किए हुए शब्दों की मूलावस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम, हिमालय, ये जो है संधि किया हुआ शब्द है, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो हिम प्लस आलय हो जाएगा। संधि किए हुए शब्दों की मूलावस्था जो है संधि विच्छेद कहलाता है। संधि देखें किस तरह से होता है। जैसे अगर हम स्वर का स्वर से मेल करते हैं, हिम प्लस आलय, स्वर का स्वर से मेल किया हमने, यहाँ से आपका निकल के आया और ये आपका आ, और विकार उत्पन्न हुआ आ, शब्द आपका बन गया हिमालय। वाक प्लस ईश, क जो है आपका ग में बदल जाएगा। इसमें जो है ई की मात्रा सहारा देगी, ग जो है बन जाएगा गी। वा यहाँ जोड़ देंगे और श यहाँ जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा वागी। इस तरह से दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि जो है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे संधि के भेद। संधि के हेडिंग डालेंगे हम संधि के भेद।
संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो आपकी पहली है स्वर संधि, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का मेल जो है स्वर से होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर तथा व्यंजन दोनों से होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल जो है स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी होता है। इस तरह से जो है स्वर का मेल स्वर से होने से, इस तरह से इसकी परिभाषा बनती है स्वर संधि की कि स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि बनती है। व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन दोनों से होने पर व्यंजन संधि का बनती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर का मेल स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन दोनों से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण हम एक एक देख लेते हैं। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, इसमें से आपका अ निकल आया और ये आपका आ, दोनों का मेल हुआ, विकार उत्पन्न हुआ आ। यहाँ आपका बचा हुआ जो देव है और ये जो है यहाँ पर लय, जोड़ेंगे जब तो आपका शब्द बन जाएगा देवालय। अब व्यंजन संधि का देख लेते हैं। जैसे सत प्लस जन, त जो है बदल गया ज में और ये शब्द आपका बन गया सज्जन। त और जब समीप आए तो जो त है वह ज में परिवर्तित हो गया। तो समीपवर्ती वर्ण त और ज समीप आए और त जो है ज में बदल गया, शब्द आपका बन गया सज्जन। इसी तरह से देखेंगे वाक प्लस ईश, क का मेल हुआ ई से और क जो है अपने तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो गया, यानी कि ग में परिवर्तित हो गया और शब्द आपका बन गया वागीश। देखें व्यंजन का, यहाँ पर व्यंजन का मेल किससे हुआ है? व्यंजन से हुआ है। इसमें आपका व्यंजन का मेल किससे हुआ है? स्वर से हुआ है। दोनों तरीके से यहाँ पे व्यंजन संधि बन रही है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का उदाहरण देखेंगे। जैसे मनः, मनः प्लस हर, जो है यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, यानी कि विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है। तो जो यहाँ पर विसर्ग है ये विसर्ग का वो हो जाता है और शब्द बन जाएगा आपका मनोहर। शब्द आपका बन जाएगा मनोहर। विसर्ग संधि में देखें किस तरह से विकार उत्पन्न हो रहा है। मनः यानी कि विसर्ग के बाद जब ह आ रहा है तो विसर्ग जो है अपने ही वो विसर्ग जो है वो के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक उदाहरण लेंगे हम। अंत प्लस धान, विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा अंतर धान। तो यहाँ देखें जो है विसर्ग के बाद जो है व्यंजन आ रहा है। निह प्लस उपाय, निह प्लस उपाय, यहाँ पे हो जाएगा र को जब वो सहारा दे जाएगा तो शब्द आपका बन जाएगा निरुपाय। तो इसमें देखें जो है विसर्ग के बाद जो है स्वर आया हुआ है,
इस शब्द में विसर्ग के बाद स्वर आया है, इस शब्द में विसर्ग के बाद व्यंजन आया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से स्वर संधि में परिवर्तन होता है, किस तरह से व्यंजन संधि में परिवर्तन होता है और किस तरह से विसर्ग संधि में परिवर्तन होता है। अब हम देख लेते हैं स्वर संधि के भेद। संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। अब हम देख लेते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के भेद 5 हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। जो स्वर संधि है इसके 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। जो स्वर संधि है इसके 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में विकार जो होता है आ का होता है, ऊ का होता है और ई का होता है। उल्टा मैंने लिख दिया, ई का होता है, ऊ का होता है और री ऐसे बनती है एक, ये विकार होता है। यानी कि अ का मेल अगर आ से हो या अ से हो, आ का मेल चाहे अ से हो या आ से हो, परिणाम जो है इसका आ होगा। ई का मेल जो है ई से हो या ई से हो, ई का मेल जो है ई से हो या ई से हो, परिणाम जो है बड़ी ई होगा। ऊ का मेल ऊ से हो या ऊ से हो, बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो या बड़ा ऊ से हो, परिणाम जो है बड़ा ऊ ही होगा। री का मेल जो है री से होने पर बड़ी री बनती है, यहाँ पर परिणाम जो है बड़ी री बन जाती है। जब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से तब हमें पता चलेगा कि ये जो वर्ड हैं किस तरह से परिवर्तन होते हैं। गुण संधि में हम देखेंगे अ और आ दोनों का मेल जो है ई और ई यानी कि छोटी और बड़ी से होने पर रिजल्ट आपका आता है जो उसे हम कहते हैं ये। अ या आ का मेल ई या आ का मेल ई या ई से होने पर ये होता है। उसी तरह से अ और आ का मेल ऊ और ऊ से होने यानी छोटा ऊ से और बड़ा ऊ से होने पर वो हो जाता है। और जब इसी अ और आ का मेल जब री से करते हैं तो परिणाम यहाँ पे अर हो जाता है। देखें ये जो है टेक्निक है गुण संधि की। अ आ का मेल जब ई से होता है तो ये हो जाता है। अ आ का मेल जब ऊ और ऊ से होता है तो वो हो जाता है। अ आ का मेल जब री से होता है तो अर हो जाता है। अ आ का मेल जब ई से होता है तो ये होता है। अ आ का मेल जब ऊ और ऊ से होता है यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है तो परिणाम वो हो जाता है। अ आ का मेल जब री से होता है तो परिणाम अर हो जाता है। वृद्धि संधि में हम देखेंगे अ और आ का मेल जब ए या ऐ से होता है तो परिणाम यहाँ पे जो हो जाता है ऐ हो जाता है। और जब अ और आ का मेल जब वो और वो से होता है तो परिणाम यहाँ पे औ हो जाता है। अ आ का मेल जब ये ऐसे होगा तो परिणाम ऐ हो जाएगा। अ आ का मेल जब ऊ और औ से होगा तो परिणाम औ हो जाएगा। ये ट्रिक है वृद्धि संधि को याद करने का। यानी कि कोई भी शब्द जो बनते हैं जैसे एकैक है, वनौषधि है, जिसमें वृद्धि यानी कि ऐ वाले जो ये वाले जो मात्रा लगे होते हैं
ये जो है वृद्धि को दर्शाते हैं और वहाँ पर जो है वृद्धि संधि होती है। यड़ संधि में हम देखेंगे किस तरह से परिवर्तन होता है। यदि ई और ई का मेल जो है किसी भिन्न स्वर से होगा तो जो है ई और ई, बड़ी ई जो है य में परिवर्तित हो जाएंगे। ऊ और ऊ का मेल यदि किसी भिन्न स्वर से होगा तो ऊ और ऊ जो है व में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब री का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो वहाँ जो है परिणाम में जो है र बन जाता है। इस तरह से परिवर्तन होता है। अयादि संधि में हम देखेंगे, अयादि संधि में ये या आय का मेल जो है किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो जो ये है आपका, ये जो है ये बन जाता है ऐ। जो आपका ऐ है यहाँ देख लेते हैं हम, ये परिवर्तित हो जाएगा आय में, आय परिवर्तित हो जाएगा आय में। और जब वो और वो का मेल होगा किसी भी स्वर से तो यहाँ पर जो वो है वो परिवर्तित हो जाएगा औ में। और जो औ है यह जो है परिवर्तित हो जाएगा आव में। यानी कि जब ये और आय का मेल किसी भी स्वर से होगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा आय में, आय परिवर्तित हो जाएगा आय में, वो परिवर्तित हो जाएगा औ में और औ परिवर्तित हो जाएगा आओ में। ये समीपवर्ती वर्णों के मेल से ये जो परिवर्तन होता है स्वर संधि में, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, हमने सिर्फ संधि का परिचय लिया है। इसके आगे की वीडियो में हम संधि के क्रम में जो है देखेंगे दीर्घ संधि को। संधि का थोड़ा परिचय लेते हुए दीर्घ संधि को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि जो लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे का उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।